गुड इवनिंग एवरीवन। जिस तरह से आप लोगों का चैप्टर चल रहा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, उसी में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा और है, वो मैं बताती हूँ आपको क्या है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। स्ट्राइक के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्ट्राइक क्या है, ठीक है, अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, एंड क्या कितने टाइप्स की आपकी स्ट्राइक हैं और वर्कमैन की क्या डेफिनेशन होती है और वर्कमैन कौन कौन से होते हैं और कौन से इसमें इंक्लूड नहीं होते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, स्ट्राइक की। अगर स्ट्राइक आप बेसिकली क्या कहते हैं, जनरल लैंग्वेज में मैं बताऊं, ठीक है, जनरल मीनिंग उसका ये होगा कि स्ट्राइक कब होती है, जब कोई भी कंपनी के एम्प्लॉयज को, ठीक है, कोई एजेंडा उठाना होता है, अपनी बात मनवानी होती है किसी से रिलेटेड, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो या फिर बोनस से रिलेटेड हो या फिर किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। अब वो स्ट्राइक, देयर टू टाइप। देखिए, वैसे तो स्ट्राइक आपकी वॉलेंट स्ट्राइक भी होती है, जैसे कि मैंने आपको गांधीयन अप्रोच जब पढ़ाई थी, तो गांधीयन अप्रोच में किसकी बात की गई थी कि स्ट्राइक कर सकते हैं लेकिन बट इन अ नॉन वायलेंट मैनर, ठीक है, नॉन वायलेंट मैनर। अब कुछ कुछ स्ट्राइक आपकी वायलेंस में भी कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं स्ट्राइक की डेफिनेशन क्या है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। देखिए, स्ट्राइक को अंडर सेक्शन 2A में डिफाइन किया है, सेक्शन 2A में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पेपर में सेक्शन भी पूछ लिए जाते हैं। तो अंडर सेक्शन 2 subsection A of Industrial Dispute Act 1947. What is strike? Strike is cessation or refusal of work by the body of the employees is known as strike, ठीक है, and it is legally recognized as a tool of collective bargaining। एक तरह से स्ट्राइक जो है आपका रिकॉग्नाइज टूल कहा गया है कलेक्टिव बार्गेनिंग का, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो व्हाट इज स्ट्राइक? स्ट्राइक क्या है? एक तरह से रिफ्यूज कर देना काम करने से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम स्ट्राइक बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, अंडर सेक्शन 2A ऑफ आईडीए एक्ट 1947। सेकंड है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीगल टूल फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये कंसेप्ट है, कितने टाइप्स की स्ट्राइक आती हैं, काफी क्वेश्चन पेपर में पूछी भी गई हैं और आने वाले जो पेपर है उसमें भी आपकी ये आ सकती है। तो सबसे पहले क्या है आपका जनरल स्ट्राइक। देखिए, जनरल स्ट्राइक बेसिकली क्या होती है कि ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग या कॉमन एजेंडा पर जब क्या कहते हैं वर्कर्स, ठीक है, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जनरल स्ट्राइक। तो ये क्या है, एक तरह से एक कॉमन इशू पर या कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर वर्कर्स कम टुगेदर एंड स्ट्राइक, कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वर्कर्स एक साथ आते हैं और एक कॉमन इशू उनका होता है, उसके ऊपर वो बात करते हैं और उसकी वजह से वो स्ट्राइक करते हैं। एंड ये वाली जो जनरल स्ट्राइक है आपकी बेसिकली ज्यादातर कहाँ देखी जाती है? देखिए, सबसे ज्यादा ये देखी जाती है आपकी क्या कहते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में, ठीक है, ध्यान देखिएगा, रेलवे डिपार्टमेंट में देखी जाती है, पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में देखी जाती है, पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में, ठीक है, एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बीच में देखी जाती है स्ट्राइक, ठीक है। तो जनरल स्ट्राइक कहाँ पर आपकी देखी जाती है? रेलवे में, ठीक है, एंड आपके टेलीग्राफ एंड आपके क्या कहते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में देखी जाती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बीच में जनरल स्ट्राइक देखी जाती है। सबसे फर्स्ट स्ट्राइक। सेकंड आती है आपकी इंपॉर्टेंट गो स्लो स्ट्राइक। गो स्लो स्ट्राइक का मतलब क्या है? देखिए, उसमें ही समझ में आ रहा है, गो स्लो में, जहां पर एम्प्लॉयज जो है डेलिबरेटली क्या करते हैं, काम करना या फिर अपनी एक्टिविटी को कम कर देते हैं करना, ठीक है, उसको बोलते हैं गो स्लो स्ट्राइक, मतलब स्लो हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम गो स्लो स्ट्राइक। थर्ड नंबर पर आती है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके काफी सारे नाम है, अगर क्वेश्चन पेपर में दिया गया है, स्टे इन, सिट डाउन, पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक, ऑल आर सेम। क्या है ये स्ट्राइक? ये स्ट्राइक में बात होती है, यहाँ पर क्या होता है कि वर्कर अपनी सीट पर भी बैठता है और काम भी नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वर्कर अपनी सीट भी लेगा और ना ही अपनी जॉब छोड़ेगा और ना ही काम करेगा,
तो ये कहलाई जाती है पेन डाउन स्ट्राइक। मतलब किस तरह से आप इस चीज को समझेंगे। देखिए पेन डाउन मतलब वो अपनी चेयर पर तो बैठा है, अपनी कुर्सी पर बैठा है, पेन डाउन से समझ लीजिए अपना पेन उसने उठाया ही नहीं, वो पेन से अपना लिख ही नहीं रहा है, यानी वो अपना काम ही नहीं कर रहा और ना ही अपनी जॉब छोड़ रहा है और स्ट्राइक कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सिट डाउन, क्या कहते हैं अपना स्टे इन, पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक। ज्यादातर ये स्ट्राइक जो है आपकी बैंकिंग इंडस्ट्री में देखी जाती है, बैंक्स में, ठीक है, ये आपकी बैंक में देखी जाती है, ठीक है, एग्जांपल है इसका बैंक। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है इससे रिलेटेड, अगर क्या कहते हैं आप एक केस देखें तो क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए, जिस तरह से आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर में आपके आया था ट्रिपल टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का ट्रिपल टेस्ट से रिलेटेड आया था कि किस केस में ट्रिपल टेस्ट के बारे में बात की गई थी। तो बेंगलोर वर्सेस ए रजप्पा केस मैंने बताया था, बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस ए रजप्पा केस 1978 का देखा गया था। इसी तरह से सिट डाउन स्ट्राइक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये स्ट्राइक पहले कौन से केस में दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी केस में देखी गई थी बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस पीएस कलावाला, इसमें ये स्ट्राइक देखी गई थी। तो ये केस इंपॉर्टेंट बनता है, केस इंपॉर्टेंट फॉर स्टे इन, सिट डाउन, पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, वो डायरेक्टली आपसे कभी नहीं पूछेंगे। अब आपने ट्रिपल टेस्ट पढ़ा, ट्रिपल टेस्ट में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया था, बेंगलोर वाला केस। अब इसमें मान लीजिए उन्होंने पेन डाउन स्ट्राइक से रिलेटेड वो क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि कौन सा केस इसमें हमने पढ़ा था। तो केस क्या था आपका, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस पीएस कलावाला केस, जिसमें सिट डाउन स्ट्राइक के बारे में बात की गई थी। सिट डाउन स्ट्राइक्स ऑल आर सेम, कौन कौन सी हैं वो, पेन डाउन स्ट्राइक, टूल डाउन स्ट्राइक एंड आपके स्लो डाउन स्ट्राइक, स्टे इन स्ट्राइक। इसके बाद आती है आपकी एक और स्ट्राइक, सिंपैथेटिक स्ट्राइक। ये क्या है, ये एक तरह से ऑर्गेनाइज स्ट्राइक होती है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे बंदों को सपोर्ट करते हैं जो खुद ही भी एक स्ट्राइक पर होते हैं। तो क्या है ये, ऑर्गेनाइज टू शो सपोर्ट फॉर अनदर यूनियन दैट इज ऑलरेडी ऑन स्ट्राइक, ठीक है, जो ऑलरेडी स्ट्राइक पर होते हैं, एक तरह से सिंपैथी देना, ठीक है। जैसे कोई स्ट्राइक कर रहा है तो आप उनको क्या कहते हैं, सपोर्ट देंगे, उनको सिंपैथी देंगे, तो ये हो गई आपकी सिंपैथेटिक स्ट्राइक, ठीक है। एक और आपकी स्ट्राइक है हंगर स्ट्राइक। अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि हंगर स्ट्राइक इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्राइक, तो आप लिखेंगे अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हंगर स्ट्राइक इज नॉट कंसिडर्ड एज स्ट्राइक, ठीक है। अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हंगर स्ट्राइक इज नॉट कंसिडर्ड एज स्ट्राइक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा है सबसे पहले क्या चीज, हमने पढ़ा है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर स्ट्राइक की डेफिनेशन क्या है। तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ आईडीए एक्ट 1947 स्ट्राइक की डेफिनेशन आपने पढ़ी, क्या है स्ट्राइक, ठीक है। एक तरह से ये रिकॉग्नाइज टूल है, लीगल रिकॉग्नाइज टूल है फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग का। उसके बाद आपने पढ़ा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्राइक, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या पढ़ी है, जनरल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक क्या होती है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर जब वर्कर्स एक साथ आ जाएं, ठीक है, और स्ट्राइक करें, उसको हम जनरल स्ट्राइक कहते हैं। जनरल स्ट्राइक बेसिकली सीन इन द रेलवेज डिपार्टमेंट, पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट एंड अमंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। यहां तक आपकी जनरल स्ट्राइक हुई। सेकंड आती है आपकी गो स्लो स्ट्राइक। गो स्लो स्ट्राइक क्या है, डेलिबरेटली रिड्यूस कर देंगे अपनी वर्क एक्टिविटी को एम्प्लॉयज, तो वो कहलाई जाती है आपकी गो स्लो स्ट्राइक। थर्ड नंबर पर आती है स्टे इन, सिट डाउन, पेन डाउन और टूल डाउन स्ट्राइक। ये थर्ड स्ट्राइक है। ये आपकी स्ट्राइक किस बारे में बात करती है, ये स्ट्राइक आपकी बात करती है कि यहाँ पर सीट भी अपनी लेंगे, जॉब भी नहीं छोड़ेंगे और काम भी नहीं करेंगे यहाँ पे वर्कर्स, तो ये आपकी कहलाई जाएगी वाली स्ट्राइक। इस स्ट्राइक से रिलेटेड आपका कौन सा केस था, क्लिक करें अगर माइंड पे, ध्यान रखिएगा कौन सा केस है, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस पीएस कलावाला केस। दिस केस इज रिलेटेड टू क्या कहते हैं आपका स्टे इन एंड आपका सिट डाउन, पेन डाउन स्ट्राइक से रिलेटेड। सिंपैथेटिक स्ट्राइक मैंने आपको बता दी है, ये क्या स्ट्राइक है, आपकी दूसरों के साथ एक तरह से सपोर्ट देना, जो ऑलरेडी स्ट्राइक पर हैं उसको हम बोलेंगे सिंपैथेटिक स्ट्राइक।
उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है हंगर स्ट्राइक। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हंगर स्ट्राइक इज नॉट कंसिडर्ड एज स्ट्राइक। ठीक है, यहां तक आपने पढ़ा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, क्या देखिए क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन पेपर में ये भी आपका आ सकता है, पूछा जा सकता है। कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, इस बात को भूल जाइए। अगर आपको लगे कि क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली वो पूछ लेंगे कि स्ट्राइक क्या है, रेयर चांसेस ही होते होंगे, 0.1% रेयर चांस होता होगा कि आपसे वो स्ट्राइक की डेफिनेशन पूछ ले। अदरवाइज आपसे सेक्शन से रिलेटेड जरूर पूछेंगे, क्या इंक्लूड होता है क्या इंक्लूड नहीं होता, इससे रिलेटेड पूछते हैं। अब एक और चीज देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, देखिए अंडर अकॉर्डिंग टू आईडीए 1947, ये नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोहिबिशन और प्रोहिबिट स्ट्राइक किस सेक्शन में आती है? अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 और 10 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन ए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रेस्ट्रिक्शन ऑन स्ट्राइक। रेस्ट्रिक्शन ऑन स्ट्राइक ये आपका किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है। क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? स्ट्राइक से रिलेटेड मतलब प्रोहिबिशन क्या मतलब है आपका कि किसी स्ट्राइक को प्रोहिबिट रोकना। ठीक है, वो किस आपके किस सेक्शन में आता है? वो आता है आपके सेक्शन 10 सबसेक्शन सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 एंड 10 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन ए में। ठीक है, ये क्या है आपका स्ट्राइक को जो प्रोहिबिट करता है। अब स्ट्राइक पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाता है वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, यहां तक आया। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये लिखिएगा, लीगल स्ट्राइक इज नॉट इक्वल टू दी जस्टिफाइड स्ट्राइक। जरूरी नहीं है जो भी लीगल स्ट्राइक हो, ठीक है, एक कई होती है इलीगल स्ट्राइक, कई होती है लीगल स्ट्राइक। जरूरी नहीं है कि लीगल स्ट्राइक ही आपकी एक तरह से जस्टिफाइड स्ट्राइक है, इसलिए मैंने यहां पर आपको ये मार्क करवाया है। बट ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी स्ट्राइक को प्रोहिबिट कर रहे हैं करने से, स्ट्राइक का प्रोहिबिशन कर रहे हैं, तो वो किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 10 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 10 4 सबसेक्शन ए। देन आपका रेस्ट्रिक्शन, स्ट्राइक को रेस्ट्रिक्शन लगाना स्ट्राइक्स पे, ये अंडर सेक्शन 22 एंड 23 पे आता है। कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, काफी सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, वो है वर्कमैन से रिलेटेड। आइए हम देखते हैं वर्कमैन में क्या क्या चीजें हैं। व्हाट इज वर्कमैन? ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू